नमस्कार मित्रों, आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है। आइए इसे एक अद्भुत कथा के माध्यम से समझते हैं। कैलाश पर्वत पर उस समय महादेव अपने ध्यानी भाव में विराजमान थे। उनके शरीर से नील वर्ण की अद्भुत ज्योति प्रस्फुटित हो रही थी। माता पार्वती पास बैठकर प्रेम पूर्वक उनकी सेवा कर रही थीं। वातावरण में देव गंधर्वों का संगीत गूंज रहा था। तभी आकाश मार्ग से देवर्षि नारद अपने वीणा के साथ वहां प्रकट हुए। उनके मुख पर चिंता की हल्की छाया थी। भगवान शंकर ने उन्हें देखकर मधुर स्वर में कहा, स्वागत है नारद, आज तुम्हें कुछ व्याकुल देख रहा हूँ, क्या कारण है? नारद जी ने प्रणाम कर उत्तर दिया, प्रभु, अभी मैं पृथ्वी लोक से लौटा हूँ। वहां मैंने दो विपरीत दृश्य देखे। कुछ लोग पीपल के वृक्ष को अज्ञानवश काट रहे थे, जबकि दूसरी ओर ऋषि मुनि उसी वृक्ष की परिक्रमा कर पूजन कर रहे थे। इस विरोधाभास ने मेरे मन में प्रश्न जगा दिया है, आखिर पीपल इतना पावन क्यों है? महादेव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है। पीपल केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि मेरा ही प्रतीक है। इसमें देवताओं का निवास माना गया है। जो इसे पूजता है उसके पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका श्रवण और स्मरण भी पुण्यकारी है। जो इसे भक्ति से पूजता है उसके कुल पितर संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। उसके जीवन से दरिद्रता और संकट मिट जाते हैं। यहाँ तक कि जो दंपत्ति संतान सुख से वंचित हों, उन्हें भी इसकी पूजा करने से संतान प्राप्ति होती है। नारद जी ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, कृपया इसके महत्व को स्पष्ट करने वाली कोई कथा सुनाइए। तब भगवान शंकर बोले, सुनो नारद, एक समय की बात है। एक निर्धन पुरुष था, नाम था हरिदास। वो ईमानदार था, परंतु जीवन कष्टों से भरा था। लकड़ियां बेचकर वो अपने बूढ़े माता पिता, पत्नी और छोटे बच्चों का पालन पोषण करता था। घर में पूजा पाठ नहीं होता और उसे धार्मिक ज्ञान का भी अभाव था। एक दिन लकड़ियां खोजते खोजते वो गहरे वन में चला गया। वहां अंधेरा और भरावह वातावरण था। जब कोई सूखा वृक्ष ना मिला तो उसकी दृष्टि एक विशाल पीपल पर पड़ी। उसने सोचा, यदि इसकी डालियां काट लूं तो आज का काम चल जाएगा। वो कुल्हाड़ी लेकर जैसे ही वार करने वाला था, तभी भयंकर आवाज गूंजी, रुको मनुष्य, तुम अनर्थ करने जा रहे हो। वो घबराकर चारों ओर देखने लगा। अचानक वृक्ष के समीप से एक विशाल सर्प प्रकट हुआ। कुछ ही क्षणों में वो सर्प एक तेजस्विनी स्त्री में बदल गया। वो एक नाग कन्या थी। उसने कहा, हे मनुष्य, ये पीपल देवताओं का वास है, इसे काटना महान पाप है। मैं इस वृक्ष की रक्षक नागिनी सुरसा हूँ। मेरा इसके साथ जुड़ाव केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि पूर्व जन्म का परिणाम है। सुनो, मैं अपनी कथा बताती हूँ। इतना कहकर नाग कन्या की आंखों में गहन रहस्य झलक उठा। हरिदास विस्मित होकर ध्यान से उसकी ओर देखने लगा। नाग कन्या बोली, पूर्व जन्म में मेरा नाम सुमति था। मैं एक संपन्न व्यापारी परिवार में जन्मी थी। मेरा विवाह धर्मप्रिय व्यापारी पुत्र धर्मपाल से हुआ था। वो सत्यनिष्ठ और दयालु थे, किंतु मेरा स्वभाव उल्टा। मैं अहंकारी और स्वार्थी थी। मैं अपने पति का सम्मान नहीं करती थी और धर्म कर्म से मेरा कोई सरोकार नहीं था। मेरे लिए देवी देवताओं की पूजा एक निरर्थक आडंबर प्रतीत होती थी। मेरा मन सदा भोग विलास और धन संपत्ति में डूबा रहता। मेरे पति धर्मपाल बार बार समझाते कि जीवन का सार पुण्य कर्म और भक्ति में है, किंतु मैं उनकी बातों को हमेशा व्यर्थ समझकर टाल देती थी। हमारे गांव से कुछ दूरी पर एक मुनि का आश्रम था। वहां का वातावरण निर्मल और अत्यंत शांत था। उस आश्रम में मुनि ने अपने हाथों से एक पीपल का पौधा लगाया था, जो धीरे धीरे बड़ा होकर एक सुंदर वृक्ष बन गया। गांव के लोग श्रद्धा से उस वृक्ष की परिक्रमा करते, दीपक जलाते और जल चढ़ाते। उनका विश्वास था कि इस पीपल में महादेव का वास है और इसके पूजन से पिपर तृप्त होते हैं। समय के साथ वो पीपल का वृक्ष दुर्धता से आलोकित हो उठा। एक दिन मैं उस आश्रम से गुजर रही थी। तभी मेरी दृष्टि एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो अत्यंत श्रद्धा के साथ उस वृक्ष का पूजन कर रहा था। वो मंत्रोच्चार करते हुए जल अर्पित कर रहा था। ये दृश्य देखकर मेरे भीतर का अहंकार जाग उठा। मैं जोर से हंस पड़ी और व्यंग्य से बोली, अरे ब्राह्मण, तुम व्यर्थ ही इस वृक्ष की पूजा कर रहे हो। ये तो केवल लकड़ी है, न फूल देता है न फल। इसमें ऐसा क्या है कि इसकी आराधना की जाए? ये सब अंधविश्वास है। मेरे कटु वचनों को सुनकर भी ब्राह्मण शांत ही रहा। फिर गंभीर स्वर में बोला, हे देवी, तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हारे उपहास का कारण है। ये पीपल कोई साधारण वृक्ष नहीं, इसमें स्वयं शिव का निवास है। जो इसे पूजता है उसके पाप मिटते हैं और उसे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ये वृक्ष जीवित देवता है। उसके शब्दों से मेरा अहंकार और भड़क उठा।
मैंने और भी कटु वचन कहे और क्रोध में आकर उस वृक्ष को लात मार दी। जैसे ही मेरा पैर उस पर पड़ा, मेरे शरीर में भयंकर ज्वाला फैल गई। देखते देखते मेरी त्वचा बदलने लगी और मैं सर्पिणी के रूप में परिवर्तित हो गई। मेरी पीड़ा की चीख सुनकर आश्रम के मुनि वहां आ पहुंचे। मैं उनके चरणों में गिरकर करुणा से बोली, हे ऋषिवर, मुझे इस दारुण अवस्था से मुक्त करें। मैंने अज्ञानवश ये अपराध किया है। मुनि गंभीर स्वर में बोले, हे स्त्री, पीपल का अपमान करना महादेव का अपमान है। तुम्हें अपने कर्म का फल भुगतना होगा। इस पाप का प्रायश्चित यही है कि 100 वर्षों तक इस वृक्ष की रक्षा करो। जब समय पूरा होगा, तुम्हारे पति आकर इस वृक्ष पर जल अर्पित करेंगे, तभी तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर मुनि वहां से चले गए और मैं सर्पिणी के रूप में इस वृक्ष की रक्षक बन गई। 100 वर्षों तक मैंने इसकी रक्षा की। आज वो दिन आ गया था जब श्राप समाप्त होना था। मेरी आंखें अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थीं। इतना कहते ही मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। तभी दिव्य तेज के साथ वही मुनि पुनः प्रकट हुए। उनके स्वर में गंभीरता और करुणा थी। उन्होंने हरिदास की ओर देखते हुए कहा, वत्स, ये संगनाग कन्या और कोई नहीं, तुम्हारी पूर्व जन्म की पत्नी है। जब तुम धर्मपाल नामक धर्मनिष्ठ व्यापारी थे तो ये सुमति तुम्हारी पत्नी थी, किंतु अहंकार और अज्ञान के कारण इसने पवित्र पीपल का अपमान किया और सर्प योनि को प्राप्त हुई। इसके उद्धार का विधान यही है कि आज तुम्हारे हाथों से पीपल पर जल अर्पित हो। हरिदास ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके हृदय में करुणा उमड़ आई। सुमति उसके चरणों में गिरकर रोते हुए बोली, हे स्वामी, मेरे अपराधों को क्षमा करें। मेरे अहंकार ने आपको दुख दिया और इस वृक्ष का अपमान किया। कृपया जल अर्पित करके मुझे मुक्ति दिलाएं। हरिदास ने मुनि की अनुमति से श्रद्धा भाव से कलश उठाया और पीपल की जड़ पर जल अर्पित किया। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फैला। नाग कन्या का सर्प रूप नष्ट हो गया और उसके स्थान पर एक तेजस्विनी स्त्री खड़ी थी। सुमति ने हाथ जोड़कर पति और मुनि को प्रणाम किया और बोली, आपके पुण्य और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज मुझे मुक्ति मिली है। अब मैं स्वर्ग लोक को प्रस्थान करूंगी। मुनि ने आशीर्वाद दिया, हे सुमति, अब तुम्हारा पाप समाप्त हो चुका है। शिव कृपा से तुम्हें स्वर्ग धाम प्राप्त होगा। सुमति ने पीपल वृक्ष की परिक्रमा की और दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। इस घटना के बाद हरिदास का जीवन पूर्णतः बदल गया। वो प्रतिदिन पीपल का पूजन करने लगा और अपने परिवार को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने लगा। भगवान भोलेनाथ ने कथा पूरी करते हुए नारद जी से कहा, हे नारद, जो भी इस वृक्ष की महिमा को समझकर श्रद्धा से पूजा करेगा, उसे मेरे परम धाम की प्राप्ति होगी। उसके पाप मिट जाएंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। नारद जी ने कृतज्ञता से कहा, प्रभु, आज आपने मेरे संदेह का समाधान किया। अब मैं इस कथा को लोक लोकांतर में सुनाऊंगा। तो मित्रों, ये थी पीपल वृक्ष की दिव्य महिमा। आशा है ये कथा आपके हृदय को भी छू गई होगी। वीडियो लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।